हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चालू है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है संडे कार्यक्रम में। घंटो काढ़ी नाखो ने तो आ आवता जता वगाड़शे तो चालू लेक्चर में डिस्टर्बन्स थशे। तो आज का टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण में कैसे आसक्ति बढ़ाएं। तो बोलना तो मैं इस पे ही वाला था, अब वो था में हो गया, क्योंकि यहाँ वर्तमान में जो उपस्थित हैं तो अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे आसक्ति करें, बढ़ाए बाद में आएगा, नहीं ऑडियंस के हिसाब से होता है। तो ज़्यादातर सब लोग स्टार्टिंग वाले ही हैं तो उस हिसाब से फिर नहीं बढ़ाएंगे तो क्या अभी आसक्ति पहले हो तो जाए, तो हम आज वो समझते हैं पहले। कोई लांबो व्यक्ति जाओ जो ने ठीक है। तो हिंदी सबको समझ में आएगा कि गुजराती, किस भाषा में कंटिन्यू करना है? हिंदी वाले कितने हैं? अच्छा, बाकी सब गुजराती नहीं, मतलब गुजराती कितने लोगों को समझ में नहीं आता? बिल्कुल भी गुजराती समझ में ना आए ऐसे आप लोग को आएगा गुजराती समझ में? तो पछी आज आपणे गुजराती में आगाड़ी लेसीए नहीं? माताजी तमारा बधाने शुं कहेवुं गुजराती ने? चालो बधाने जेम इच्छा। तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो फिर हम हिंदी में कंटिन्यू करेंगे। तो हम एक ऐसे समय में, एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ घोर कलयुग चल रहा है, नहीं कलयुग के सारे लक्षण प्रकट हैं। हम देख रहे हैं हर दिन अखबार में कुछ ना कुछ आता है, पूरा पन्ना भरा होता है, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ आता है। यहाँ पे चोरी हो गया, यहाँ पे लूटपाट हुआ, नहीं मर्डर हो गया, फिर अलग अलग प्रकार के कांड हो रहे हैं,
फिर गवर्नमेंट का आ रहा है, ये लोग यहाँ पे इतना घपला मार रहे हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि रोज़ अखबार में कुछ ना कुछ या बहुत कुछ आ रहे हैं जो कली पुराण है, कलयुग की स्थिति क्या वो दर्शा रहा है। और स्थिति यहाँ तक आ गई है कि लोग थोड़े से पैसों के लिए एक दूसरे को मारने के लिए तुले हैं। तो हम ऐसी स्थिति में चर्चा करने वाले हैं भगवान में आसक्ति कैसे बढ़ाएं। मतलब स्थिति देखो, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, आज के लगभग 3-1 महीना पहले की बात है ये, कि एक माता जी हैं जो कुछ बिजनेस करती हैं, यहाँ से मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर दूर होंगे। तो मंदिर में तो नहीं आते हैं, लेकिन मैं उनको रोज़ सुबह देखता था मार्केट जाते हुए। तो वो लगभग 2-2.5 महीने बाद मुझे 3-4 दिन पहले मिली। तो उनका चेहरा पूरा यहाँ से इतना जल चुका था, आधा भाग। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कैसे जला। तो उन्होंने क्या बताया कि उनका पुत्र शराब पीने के लिए 20 रुपया मांग रहा था और उन्होंने 20 रुपया नहीं दिया। तो उसके कारण वो गुस्सा हुआ और वो कुछ भजिया बना रही थी कढ़ाई में, गरम तेल में से भजिया निकाल रही थी। तो आया, उसका सिर पकड़ा और कढ़ाई में डाल दिया, तो इतना भाग जल गया। फिर सरकारी हॉस्पिटल में दवाई हुई अभी 2-2.5 महीना। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये 10 किलोमीटर अगल बगल की घटना है। तो स्थिति कहाँ तक आ गई है ऐसा कि लोग, वो पुत्र अपनी माँ को मारने पे तुला है 20 रुपये के लिए। ऐसे हमने बीच में एक न्यूज़पेपर में आया था, अगर आप लोग ने ध्यान दिया होता, कि यहाँ पे एक पास में ही गांव है नदी के उस पार, तो वहाँ सिर्फ 5 रुपये के लिए गला दबा के मार दिया गया। वो कुछ केसर का दम आता है, नहीं केसर युक्त विमल क्या कहते हैं, तो वो 2 जन खा रहे थे, तीसरा मित्र ने मांगा कि मुझे भी दो, तो उसने नहीं दिया ना, उसने जिद किया, तो इस व्यक्ति ने नहीं दिया, तो उसने इसका गला दबा के मार दिया कि मुझे क्यों नहीं देगा करके। ये न्यूज़पेपर में भी आया था, संदेश दिव्य भास्कर, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ से 4 किलोमीटर की घटना है। तो ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे तो अगल बगल में भी ये सब घटनाएं घट रही हैं। स्थिति किस प्रकार है आप देखो कि लोग 5 रुपये के लिए, 20 रुपये के लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, नहीं। और हम देखते हैं आए दिन रोज ही झगड़ा होता है रोड पे, क्रॉसिंग जहाँ होगी वहाँ देखो दिन भर में 5 जन झगड़ते हैं। किसके लिए? वो कहेगा मुझे पहले जाना है, वो कहेगा मुझे पहले जाना है। तो लोगों के पास धैर्य नाम की चीज़ नहीं है। मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड रुकना है तो रुकने के लिए तैयार नहीं, उसके लिए तो मारामारी हो जाता है। तो ये स्थिति है वर्तमान समय में हमारी। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण के प्रति कैसे हमारी आसक्ति बढ़ाएं, कैसे आसक्ति उत्पन्न करें। ये स्थिति में देखो कि एक पूरा एक धारा ही अलग जा रही है, एक धारा के विपरीत हम कार्य करने जा रहे हैं। नहीं, वर्तमान में जो समाज जिस पथ भ्रष्ट है और जिस प्रकार जिस दिशाहीन में वो लोग प्रवेश कर रहे हैं, हम उसके विपरीत जा रहे हैं। पूरा एक तरफ यहाँ अलग है और हमारे जो दिशा हैं जो हम अभी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो उससे पूरा कितना विपरीत है। तो हम चाहते हैं भगवान में हमारी आसक्ति बढ़े। भगवान कौन है? सामान्यतः क्या कहते हैं, भगवान कौन है? नहीं, कई बार ये प्रश्न आता है भगवान कौन है, भगवान कौन है, और लोग अपना अपना मंतव्य देते हैं कि मेरे हिसाब से ये है, मेरे हिसाब से ये है। जो जिसकी धारणा होती है सब अपने धारणा के हिसाब से कुछ ना कुछ बताते हैं। तो ये प्रश्न ही सही नहीं है। भगवान कौन है? प्रश्न ये होना चाहिए भगवान क्या है। नहीं, पहले तो समझना पड़ेगा ना भगवान शब्द की क्या डेफिनेशन है। तो अगर हम ये समझेंगे तो अपने आप निर्णय आ जाएगा भगवान कौन है। लेकिन सामान्यतः लोग यही चर्चा करते हैं, यही पॉइंट बार बार रिपीट होता रहता है, भगवान कौन है, भगवान कौन है। एक्चुअली ये भी जो चर्चा करते हैं वो भी बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि सामान्यतः तो ये प्रश्न भी नहीं आता भगवान कौन है। वो अपनी बुद्धि से कुछ ना कुछ बना देते हैं कि ये फकीर भगवान है, कि ये दादा भगवान है, ये बाबा भगवान है। उनकी धारणा के हिसाब से उनको किसी को भी बना देते हैं भगवान। नहीं, दिल्ली में एक मंदिर है लोटस मंदिर करके, आपको विश्वास नहीं होगा, इतना बड़ा मंदिर है वो,
और अंदर किसकी मूर्ति है पता है? अंदर मूर्ति ही नहीं है। लोटस मंदिर में मूर्ति नहीं है, वहाँ एक बहुत बड़ा शीशा है, उसके सामने खड़ा होकर व्यक्ति खुद की पूजा करते हैं। तो ये स्थिति है, लोग कितने निम्न स्तर तक आ चुके हैं ऐसा कि बाबा दादा और फकीर, एक असत्य साईं करके है मार्केट में, वो ऐसे कई कितने लोग अपने आप को भगवान बता रहे हैं और मूर्ख लोग उसका अनुगमन कर रहे हैं कि हाँ ये भगवान है। तो भगवान इतने सस्ते हो गए हैं। प्रभुपाद लिखते हैं अपने एक तात्पर्य में कि भारत में तो भगवान बनाने का कारखाना है, हर दिन हर घंटे में हर मिनट में भगवान छपते हैं, हर घंटे भगवान नए बनते हैं। ऐसा इनके पास ढांचा है, ढांचे में डाल के ऐसा स्टेम मार देते हैं ये भगवान। तो यहाँ भगवान इतने सस्ते हो चुके हैं क्योंकि लोग भगवान शब्द की व्याख्या ही नहीं पता है, भगवान क्या है वो पता ही नहीं है ना, इसीलिए भगवान सस्ते हो रहे हैं। इसलिए किसी को भी वो उठ के कह देते हैं यस ये भगवान है। और उसी प्रकार से वो साधु भी बहुत फेमस होते हैं यूट्यूब पे, जो इस प्रकार से कहें यस आप जो कह रहे हो सही है, यतो मत ततो पद, आप एकदम सही हो, आप जो करोगे वो सही है, या आपकी जो धारणा है वो है। अगर आप मानते हो भगवान ये है तो यही है, नहीं मानते हो तो नहीं है, तो बस विश्वास का विषय है। तो इस प्रकार से कुछ बातें करने वाले लोग भी बहुत फेमस हो जाते हैं बहुत जल्दी। नहीं ठीक है, आज तो हमारा टिप्पणी का विषय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मतलब समाज इस दिशा से एकदम दिशाहीन है। इस समय ये समझना कि भगवान शब्द की व्याख्या क्या है और कृष्ण किस प्रकार से भगवान है, वो अपने आप में कैसा एक बड़ा संघर्ष है। समझना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लोग दिमाग में से घुस नहीं पाता क्योंकि बचपन से उसको कुछ बच्चे को अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग मिला है। कभी बताया गया इंद्र भगवान है, कभी बताया गया ये माता जी भगवान है, कभी क्या, तो बच्चा भी कंफ्यूज है। नहीं तो सामान्यतया लोग नहीं जानते हैं। तो इसीलिए हम इस पॉइंट को बार बार दोहराते हैं कि भगवान कौन है, उससे अच्छा आप ये समझो भगवान क्या है। तो आप लोग में से कोई बताना चाहेगा भगवान क्या है? चलो आज ऑडियंस का भी लेते हैं मंतव्य। नहीं आप लोग अपनी धारणा बताइए, कोई नहीं, और तो गलत ही होगा ज़्यादातर, फिर भी हम सही कर लेंगे। तो इसमें से कोई बताना चाहेगा भगवान से हम क्या समझते हैं? ऐसे ओपिनियन, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जबरदस्ती आपको गलत होगा तो मार्क्स काट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए प्रसाद है, हम देंगे। जीवन चक्र चलाने वाले वो भगवान है, ठीक है। और ये एक आया जो जीवन चक्र चलाते हैं, जीवन का चक्र तो भी, हाँ ये दो दो जगह से आवाज आ रहा है, ऐसा तो नहीं? सॉरी आप फिर से बताइए ना, मैंने नहीं सुना। क्या थी आवाज? छोकरों की क्या थी? अच्छा हाँ हाँ हाँ, સૃષ્ટિનું સર્જન કરનારા ભગવાન, हाँ ठीक है। પછી और आप क्या बता रहे थे? भगवान बनाते हैं दुनिया को और भगवान दुनिया को विनष्ट करते हैं, ठीक है। और क्या अंडरस्टैंडिंग है भगवान को लेके? सही है। और बस इतना ही? भगवान दुनिया बनाते हैं, दुनिया तोड़ते हैं, ठीक है, ये एक है। सबका पालनहार करते हैं, दो हैं। आपने क्या बताया माता जी? सर्जनहार, ठीक है, क्रिएटर, तीन है। और बस इतना ही रोल मॉडल है भगवान का, फिर खत्म। और भी कुछ होगा? और थोड़ा और दिमाग पे जोर डालिए, और क्या हो सकता है? ये तो है। और आप कुछ कहना चाहोगे? भगवान अनंत हैं और अणु अणु में है, ठीक है। हाँ आनंद देने वाले, ओ आनंद देने वाले हैं, बहुत बढ़िया है।
भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य ने जानना चाहिए। सच्चिदानंद है, ठीक है, और ये सब सही है, ऐसा नहीं इसमें से आप जो कह रहे हो गलत है, सब सही है, लेकिन अभी जो जिस प्रकार से पूर्ण डेफिनेशन आना चाहिए वो आ नहीं रहा। ऐसा है, सब सही अपने अपने में, धीरे धीरे सब सही है, लेकिन आंशिक है, पूर्ण नहीं है। भाई मरोली वालों में से कोई कुछ कहना चाहेगा भगवान शब्द की व्याख्या में? और षडैश्वर्य पूर्ण हो, અહીં પોસ્ટર છે ભગવાન ષડૈશ્वर्य પૂર્ણ છે, બરોબર। બીજું કિશોર કાકા તમારું? હા બરોબર, પરાશર મુનિએ વ્યાખ્યા કરી છે તે પ્રકારે ऐश्वर्य से समग्र से सभी कारणों के कारण है, बरोबर। और पूर्ण पुरुषोत्तम, यस, ये भी बरोबर है, एकदम परफेक्ट। सबसे पहले समझना जितनी भी चीजें हैं, मतलब जो अलग अलग प्रकार से व्याख्या कर, हम देख रहे हैं कि एक ही जगह एक हम सब साथ में बैठे हैं, तो यहाँ ही भगवान शब्द की जो धारणा है उसके हमको नहीं कुछ तो 25 आंसर मिले, नहीं? तो देखो अगर यहाँ पे स्थिति तो बाहर क्या होगा। तो सभी सही है कुछ हद तक, लेकिन पूर्ण डेफिनेशन है जिस प्रकार से बताया कि भगवान सभी कारणों के कारण हैं, ठीक है, और वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, नहीं, वो एक व्यक्ति हैं। जो भगवान हैं वो भी एक व्यक्ति हैं, लेकिन वो परम व्यक्ति हैं। जैसे वेदों में वर्णन है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, नहीं, कि भगवान एक परम व्यक्ति हैं और हम सब अणु व्यक्ति हैं, नहीं, कैसे कहेंगे, लघु और विभु। भगवान विभु हैं और हम लोग लघु हैं, एकदम छोटे हैं। और एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो अकेले ही सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जो सबकी अलग अलग इच्छा है वो पूर्ण करते हैं, और इसी प्रकार से जो इच्छा है उसके कारण वो सृष्टि, स्थिति, पालन, संहार, वो सब कुछ करते हैं, और सभी कारणों के मूल कारण हैं, और षड ऐश्वर्य पूर्ण है, नहीं, ये भगवान शब्द की व्याख्या है। सभी कारणों के मूल कारण, षड ऐश्वर्य पूर्ण, सबके नियंता, सबके पालनहार, और क्या बताया उन्होंने, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानने वाले हैं। इतनी सारी चीजें हैं। तो अभी देख लो जो मार्केट में जो बैठे हैं भगवान बन के, उनमें ये सब सारी चीजें हैं क्या? वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है? नहीं, वो अपने आप को कहते हैं मैं भगवान हूँ, और लोग उनकी उपासना करते हैं। उसके लिए यहाँ से चल के जाते हैं वहाँ तक, नासिक के कहाँ पे, वहाँ तक जाते हैं बाबा को देखने के लिए। तो उसके चेहरे से देखो भगवान दिखता है कहीं से? क्योंकि षड ऐश्वर्य में है, एक है सबसे ज़्यादा सुंदर दिखने वाले हैं। भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं कि मनुष्य ही नहीं, असुर तक भगवान को देख के विमोहित हो जाते हैं, उनसे आकर्षित हो जाते हैं। नहीं, हम देखेंगे भागवतम में आता है 10वें स्कंद में किस प्रकार से गाय, बछड़ा, मोर जो अलग अलग योनियों में हैं वो भी कृष्ण को देख के आकर्षित हो जाते हैं। ये भगवान का सौंदर्य है कि उनकी सुंदरता के सामने सभी, उनकी सुंदरता से सभी आकर्षित होते हैं। नहीं, और ये जो समाज में जो बैठे हैं बन के, भगवान बन के बैठे हैं, आप इनको देखो, इनमें कहाँ सुंदरता है? पूरा बुढ़ापा तो आ गया है, ऐसे ही दिखता है, नहीं, बुढ़े हैं, क्या उनके चेहरे में सुंदरता है? एकदम कुरूपता है। अरे ऐसे लोग मार्केट में भगवान बन के बैठे हैं, तो अभी उनका तो क्या ही होगा। कलयुग है, स्थिति सबकी दयनीय है, ऐसा कह सकते हैं। कितने दयनीय हैं कि लोग ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है और हमको उनकी सेवा में अपने आप को लगाना है। तभी यहाँ तो भगवान शब्द में ही कन्फ्यूजन है कितना सारा। ठीक है, तो अभी हमको पता चल गया कृष्ण भगवान है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, पता चल गया। किसी को शक है, ऐसा कोई विद्रोह करना चाहे तो ऐसा अभी नहीं बता सकता कि नहीं मैं नहीं मानता, तो हम उसको बता पाएंगे कुछ। तो हम जब कहते हैं कृष्ण भगवान हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं,
ये मेरा मत है ऐसा नहीं है, ये शास्त्रों का मत है। नहीं, शास्त्र कहते हैं, हम उसी चीज को वापस बता रहे हैं लोगों को। हमारा कार्य एकदम ईमानदारी, मतलब एकदम ईमानदारी वाला कार्य, एकदम आसानी वाला, कि जो शास्त्र में है हम उसको एज इट इज प्रेजेंट कर रहे हैं। शास्त्र के जो शास्त्र के संकलन करता है वेद व्यास जी, तो वेद व्यास जी स्वयं कह रहे हैं कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि और सब जो है भगवान के विस्तार हैं, लेकिन कृष्ण विस्तार के भी मूल हैं। कृष्ण स्वयं भगवान है। नहीं, कितना ईजी। और कृष्ण खुद कह रहे हैं भगवत गीता में कि हाँ, अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्व प्रवर्तते, कि सब चीज का स्रोत मैं हूँ, सारी चीजें मुझ में से आ रही हैं। और अर्जुन भी स्वीकार रहे हैं, यस आप जो कह रहे हो परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परमम भवा, कि ऐसा परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, सबके आश्रय हो। और अर्जुन ऐसा नहीं है खुद स्वीकार रहे हैं, खुद ऐसा चाटुकारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या हो कहते हैं, डाया बंध रहे हैं कि क्या चापलूसी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं कि हाँ, आहुस्ताम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में, कि असी देवल व्यास जो उस समय बड़े बड़े फिलोसोफर थे, जो दर्शन के प्रतेता थे, प्रचारक थे, वो भी स्वीकारते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। अर्जुन ही स्वीकार रहा है, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से है कि कृष्ण भगवान हैं। और ऐसे हम शास्त्रों में से और बहुत सारे रेफरेंस ला सकते हैं, ये तो खाली ऐसे ब्रीफ में है। हम और भी जैसे जाएंगे तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यस ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। नहीं, क्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं चैतन्य चैतामृत में, एकले ईश्वर कृष्ण आरसा भृत्य, के सिर्फ कृष्ण ही अकेले ईश्वर हैं और सब उनके सेवक हैं। तो ठीक है, अभी पता शास्त्रों से हमको चल रहा है, भगवत गीता से। नहीं, हमको कैसे पता चल रहा है? भगवत गीता के माध्यम से और आचार्यों के माध्यम से, और जो इस भगवत गीता को पालन कर रहे हैं उन भक्तों के माध्यम से, कि यस कृष्ण भगवान हैं। आज के 5000 साल पहले भी ये प्रूफ था कृष्ण ही भगवान है, और आज भी यही है, कृष्ण भगवान है। आज भी जन्माष्टमी हर कोई मनाता है। नहीं, भारत में अभी तो प्रभुपाद की कृपा से विदेश में भी लोग मना रहे हैं। तो कृष्ण की नामना अभी भी वैसे के वैसे ही है, रोज बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। बाकी उसके बीच में जितने भी आए और गए, तो इजी है, कृष्ण भगवान है और हमको उनके प्रति अपनी आसक्ति बढ़ाना है। तो ये बात तो मुझे कहीं और जाके कहूँ तो अच्छा भी लगेगा। यहाँ तो ऑलरेडी गुजरात है, ज़्यादातर यहाँ पे बैठे लोग गुजराती भी हैं, भारतीय हैं, और लगभग सभी हिंदू बैकग्राउंड से हैं। नहीं, सभी है ना, कोई और है हिंदू छोड़ के? नहीं, सब पहले से हिंदू बैकग्राउंड से हैं। तो ठीक है, उसमें बताने की क्या जरूरत है, कृष्ण भगवान है, उनकी भक्ति में आसक्ति बढ़ाना। हम तो पहले से ही कृष्ण को मानते हैं, है कि नहीं है? सामान्यतः हर कोई कृष्ण को जानता है, और हर कोई अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से कहना भगवान में आसक्ति लगाओ, ये तो सही नहीं है। आप लोग तो पहले से ही आसक्त हो। नहीं, हर किसी की आसक्ति है भगवान से। ऐसा कोई है जो कृष्ण को नहीं जानता है? सभी है, और आप लोग को पहले से ही श्रद्धा है, तभी तो यहाँ आए हो, नहीं तो क्यों आते हैं? कृष्ण के प्रति पहले से ही लगाव है, आकर्षण है, तभी तो आए। नहीं, बाकी प्रसाद तो क्या है, वो तो अभी तो कहीं पे भी मिल जाता है खाना, तो खाली प्रसाद के लिए आए ऐसा तो नहीं कह सकते। आप लोग को पहले से ही रुचि है एक भगवान के प्रति, इसीलिए आप लोग आ रहे हैं ना, नहीं तो कौन आएगा? संडे घर पे रहेंगे या कहीं घूमने जाएंगे, पिक्चर देखने या दमन शराब पीने, लोग इस प्रकार से चले जाते हैं। लेकिन आप लोग नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्योंकि आप लोगों को पहले से ही कुछ ना कुछ आस्था है कृष्ण के प्रति। नहीं, पहले से ही कुछ ना कुछ आकर्षण है, इसीलिए आप लोग नहीं जा रहे हो। लेकिन ऐसा है भी और नहीं भी, आकर्षण तो है, लेकिन वो जो आकर्षण है वो अभी लौकिक स्तर पे है। नहीं, वो शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है,
लौकिक श्रद्धा है। पड़ोसी ने कहा कृष्ण भगवान है, उन्होंने बताया, मेरी दादी ने बताया था और टीवी में भी बता रहे थे कृष्ण भगवान है, तो वो सब चीज़ों से हम कन्विंस होकर आ रहे हैं। हमारी जो श्रद्धा है वो शास्त्र पे बेस्ड नहीं है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हम यहाँ पे भी आ रहे हैं और यहाँ से बाहर जाके हम वापस जैसे थे वैसे रह रहे हैं। हमारे में बदलाव नहीं आ रहा है। नहीं, हम अपने आप को 5 साल पहले जो देखते हैं, 5 साल पहले जो हमारी स्थिति थी, 5 साल बाद भी हम वहीं कहीं भटक रहे हैं। कुछ लोगों के कपड़े चेंज हो रहे हैं या कुछ बाल की स्टाइल चेंज हो रही है, बाकी व्यक्ति तो वही के वही बने पड़े हैं 5 साल से। तो ऐसा क्यों? ये तो मैं सिर्फ 5 साल कह रहा हूँ, इसमें तो बहुत सारे हैं जो बहुत लंबे समय से जान रहे हैं कृष्ण को। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो कृष्ण को जिस प्रकार से जानना चाह रहे हैं या जान रहे हैं, तो वो हम अपनी खुद के समझ से जानना चाह रहे हैं, खुद की बुद्धि से जानना चाह रहे हैं कि हम अपनी खुद की बुद्धि से भगवान को पकड़ना चाह रहे हैं। वो तो संभव नहीं है। कैसे पकड़ पाएंगे? हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हम सिर्फ बाह्य रूप से ऐसा बता रहे हैं कि यस, मुझे कृष्ण में आसक्ति है, कृष्ण में श्रद्धा है, कृष्ण में प्रेम है। ये तो कई लोग कहते हैं, प्रचार में हम जब जाते हैं तो कई लोग कहते हैं ऐसा, हाँ तो कानूडो मारा घनोच है। कुछ हैं ऐसे जो कहते हैं ये तो हमारा कुलनो જ છે, અમે પણ યદુ કુલના છીએ, ये तो हमारा कुलनो જ છે, અમે तो आहिर, અમે तो तो हमारा ત્યાં જ आवेलो। और कुछ कहते हैं कि यस, ये तो मैं तो पहले से ही द्वारका का हूँ, हमारे यहाँ तो कृष्णा के रह चुके हैं मेहमान, मतलब उनका तो उधर ही था सब कुछ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कि क्या बताएं। कुछ तो एक जन ने तो ऐसा दलील किया था कि मैं कृष्ण के परिवार से हूँ, यदुकुल वहीं से ऐसा बता रहे थे। कहा अच्छा है, सब चले गए तो आप क्यों रह गए? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये स्थिति है। नहीं, हर कोई अपने आप को इस प्रकार से बता रहा है कि हाँ मैं तो ये, मैं तो वो। तो इसमें क्या समझना और भी मुश्किल हो रहा है, कृष्ण को समझना और भी वो खुद ही मुश्किल कर रहे हैं इस प्रकार से बता के। तो क्या लगता है ये लोग सब जान रहे हैं जो ऐसा बता रहे हैं, ये सब मैं कृष्ण को जैसे जानता हूँ, कृष्ण के साथ ये है? नहीं जान रहे हैं। नहीं, और कृष्ण जैसा किसी व्यक्ति के विषय में सुन तो रहे हैं, लेकिन सही स्रोत से नहीं सुन रहे हैं। तो इसीलिए उनकी जो समझ है वो बस इतना ही है कि कृष्ण एक अच्छे व्यक्ति हैं, या एक पॉलिटिशियन हैं, या हमारी इच्छा को पूर्ति करने के लिए हैं, या फिर वो एक बस नियंता हैं, या जगत को बनाने वाले हैं, फिर बना के चले गए वो। या फिर कुछ लोगों की ऐसी मानना है कि कृष्ण ने इस प्रकार से युद्ध करवाया कुरुक्षेत्र का, नहीं, पांडव और कौरवों में, तो उसके फलस्वरूप अभी वो कुछ समय के लिए नरक गए हैं। ऐसे भी हैं मूर्ख लोग कहने वाले। और अभी इसके बाद में वो आएंगे कुछ समय बाद, उनकी सजा जब माफ होगी, कुछ 21वां या 22वां तीर्थ शंकर बन के आएंगे भविष्य में, ऐसा वो लोग बताते हैं। ऐसे लोग भी गुजरात में हैं, ऐसी स्थिति है। तो जब तक ये सब हमारी धारणाएं रहेगी तब तक हम बाह्य रूप से ऐसा कह सकते हैं, नहीं कि यस मैं कृष्ण को जानता हूँ, मुझे बहुत आसक्ति है। तो कुछ लोग तो लिटरली ऐसा रोते हैं, यूँ क्या क्यों रो रहे, तो बोलते हैं कृष्ण की याद आ रही है, ऐसा कृष्ण का भाव जाग रहा है ऐसा। और कुछ उसके ऊपर पोएम भी लिखते हैं भगवान कृष्ण पे, अलग अलग प्रकार से कविता गाते हैं, बजाते हैं। नहीं, मंडलियाँ होती हैं, हम देखते हैं ना शादियों में, और ऐसे कुछ प्रसंग हो घर में तो ऐसे सब मंडली बैठती हैं, बहुत सारे माताजी लोग बैठेंगे और भजन कीर्तन करते हैं। उसमें कृष्णा कृष्णा अलग अलग उसमें गाते हैं, छोटे छोटे गैया ने, लाल ने, क्या क्या अलग अलग तरीके से गाते हैं। हमने, आप लोगों ने देखा है ऐसा? नहीं, सबने देखा है और सबने वो भी किया होगा, अनुभव भी किया होगा। तो ऐसा गाते हैं, बजाते हैं, और फिर क्या होता है, गाते गाते बजाते बजाते हाथ दुखता है ना, सर दर्द होता है, तो रात को नींद नहीं आती। नींद नहीं आती तो फिर क्या करते हैं कुछ लोग, शराब पीते हैं। और ज़्यादा जो थक जाते हैं तो क्या होता है, बीच में चाय का ब्रेक होता है। अभी कृष्ण कृष्ण गाते गाते थक गए तो 5 मिनट के लिए चाय का ब्रेक,
सबको चाय मिलेगी। तो आप देखो वो क्या कर रहे हैं। अगर सच में कृष्ण से प्रेम है, आकर्षण है, तो चाय बीच में कहाँ बाधा दे रही है? नहीं, एक चाय उनसे छूटना मुश्किल है और कृष्ण कृष्ण करके रोते भी हैं। वृंदावन में चले जाओ, वहां तो और भी सहजिया हैं, बहुत हैं। ये लोग सहजिया हैं सब। सहजिया मतलब जो कृष्ण को सस्ते में ले लेते हैं। हाँ, ये तो ऐसे ही, हाँ, कि वो कृष्ण तो हाँ वही तो है, वो जो थोड़ा सा दही के लिए गोपियाँ जिनको नचाती थी, ये तो वही है। वो भूल जाते हैं कि कृष्ण तो भगवान स्वयं सर्व कारण कारणम है। वो तत्व विचार चला जाता है और खुद के मन से कुछ कल्पना करते हैं और उस कल्पना में जीते हैं। ये सहजिया होते हैं, एकदम सस्ते में ले लेते हैं। तो इन लोग की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध हो गया है और हम एकदम बराबर बराबर एकदम भाव में हैं। लेकिन नहीं है। भागवतम बता रही है भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र स्यात्, कि भक्ति में हमारा एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं, सच में हमारा कृष्ण के साथ संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं, इसका मापदंड है। भक्ति जो है एक विज्ञान है, मनोकल्पना नहीं है। नहीं तो यहाँ हर चीज का प्रमाण है। तो अगर हम कहते हैं कि यस हमको भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, तो विरक्ति अन्यत्र स्यात्, के इस भौतिक जगत से विरक्ति आना चाहिए। वो तो है ही नहीं, आसक्ति तो वही के वही बनी पड़ी है। नहीं, भौतिक जगत में हम वही के वही कमीने बने पड़े हैं क्या? वैसे ही खाना, वैसे ही रहना, वैसे ही टीवी देखना, तारक मेहता ने क्या क्या देखना, अलग अलग प्रकार के सीरियल देखना, मूवी देखने जाना, वही पार्टी करना। जीवन तो वैसे के वैसे ही चल रहा है। जीवन में तो कुछ भी बदलाव है नहीं। और कह रहे हैं हम कृष्ण के साथ हमारा लगाव है, कृष्ण के कुल में हम हैं, तो कहाँ हैं? अगर ऐसा होता तो जीवन में बदलाव आता ना। जैसे भागवतम बता रही है कि कोई व्यक्ति खाता है, तो जब भोजन अंदर जाएगा उसके जठर में, पेट में, तो साथ में उसको तुष्टि होगी, पुष्टि होगी। नहीं, अलग अलग उसके लक्षण भी दिखेंगे ना, उसको अंदर से संतुष्टि मिलेगी, शरीर बलवान बनेगा। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हाँ हमारा कृष्ण के साथ बहुत आसक्ति है और भौतिक जगत के साथ भी वैसी आसक्ति है, कृष्ण के साथ भी है और जगत में भी है। वैसा नहीं हो सकता। एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती। या तो कृष्ण में है या तो फिर जगत में है, या तो जगत दर्शन या तो कृष्ण दर्शन, दो में से एक ही हो सकता है। जब तक हम जगत दर्शन में हैं, जब तक हम देखते हैं कि ये जगत मेरे भोगने के लिए है, मैं यहाँ का भोगता हूँ, तब तक कृष्ण नहीं दिखेंगे। नहीं, कृष्ण इतने सस्ते नहीं हैं कि हम ऐसे ही देख लेंगे। नहीं देख रहे हैं तो हमको कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए तो हम इस जगत में फंसे हैं ना। ये जगत क्या है हमको शास्त्रों से पता चलता नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु का डिस्कशन है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी या रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ, तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ये जगत एक टॉयलेट है। क्या कहेंगे? टॉयलेट, बाथरूम, हिंदी में क्या कहेंगे टॉयलेट को? शौचालय। शौचालय तो थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लगता है ऐसा। मल त्याग करने की जगह है ये जगत। ये जो पूरा जगत है ये आध्यात्मिक दृष्टि से सिर्फ मल त्याग करने की जगह है, और यहाँ पे हमको आनंद आ रहा है, इस चीज़ों में, इन कार्यों में हमको आनंद आ रहा है। तो फिर भगवान के साथ कहाँ है प्रेम, कहाँ है आसक्ति? अगर भगवान के साथ हमारा प्रेम आसक्ति होगा तो इस जगत में हमको आनंद नहीं आएगा। ये जगत का सुख जो हम मान के चल रहे हैं, जो कि है दुख, लेकिन हमको लगता है ये सुख है, तो हम दोनों को देख पाएंगे। नहीं, जैसे मानो एक प्लेट में गुलाब जामुन हो और एक प्लेट में विष्टा है, नहीं मल है, तो इसमें कुछ चूज करना पड़ेगा कौन सा लोगे कौन सा नहीं। सामान्य है कि गुलाब जामुन वाला ही लेंगे, नहीं है कि नहीं है? क्योंकि हमको पता है गुलाब जामुन में वास्तविक आनंद है, उसको खाने से हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा। मल वाला प्लेट हम नहीं लेंगे। दोनों एक साथ में हम आनंद नहीं ले सकते। नहीं, दोनों विपरीत है ना, एक दूसरे से अलग है।
लेकिन ये जो सहजिया होते हैं, ये दोनों आनंद को एक साथ में सब मिक्स करना चाहते हैं। बाह्य रूप से ऐसा दिखाते हैं कि कृष्ण से उनका बहुत लगाव है, लेकिन भोग चलता रहता है, मतलब गुलाब जामुन के साथ मल भी खाते रह रहे हैं। तो कैसे संभव है? वो तो असंभव है, वो तो संभव नहीं है, वो गलत है। आप समझ रहे हो? ये जो भी जिसकी भी धारणा, ये धारणा गलत है। अगर हमारी भगवान के साथ आसक्ति होगी तो भौतिक जगत से विरक्ति अपेक्षित अपने आप होगा, इसमें कहना नहीं है। भौतिक जगत से विरक्ति होगा तो अभी क्वेश्चन ये है, भौतिक जगत से विरक्ति होगा तो क्या वो जंगल में चला जाएगा? विरक्ति मतलब क्या समझते हैं हम? नहीं, हम ऐसा कह रहे हैं कि अभी चलो जिनकी भगवान में आसक्ति है तो उनको इस भौतिक जगत से विरक्ति होगी। तो भौतिक जगत से विरक्ति होगी, वो कैसे पता चलेगा भौतिक जगत से विरक्त है? मतलब क्या करेगा? कॉपिन पहन के जंगल में चला जाएगा, बड़े बड़े बाल, ऐसा कुछ जटा बांधेगा, तो हमको कैसा पता चलेगा कि उसकी भौतिक जगत से विरक्ति है कि नहीं है? नहीं, पीछे वाले सबको समझ सुनाई दे रहा है? चलो अच्छा है, सुनाई दे रहा है, ये बड़ी बात है। तो कोई कहना चाहेगा कैसे पता चलेगा हमको कि उनकी जगत में विरक्ति हो रही है कि नहीं? हम इस जगत से विरक्त हो रहे हैं कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? कर्मों के हाँ, कर्म शास्त्रों के हिसाब से अच्छा काम करके और कृष्ण को सेंटर में रख के काम करेंगे। ठीक है, और ठीक है, अभी ये तो आपने जो कहा सही है, लेकिन ये तो हम कैसे देखेंगे? भोग भोगने की इच्छा नहीं रहेगी। ठीक है, जो तन मन धन से भगवान के समर्पित हो जाए, समर्पित हो जाए भगवान के प्रति। तो क्वेश्चन वही है कि वो समर्पित है, वो कैसे पता चलेगा? उसके स्वभाव में दिखेगा, उसके व्यवहार में दिखेगा, हाँ, उसको अंदर से फील होगा। उसको अंदर से फील होगा, उसके व्यवहार में दिखेगा। मतलब व्यवहार में ऐसा क्या दिखेगा? वो चतुर्भुज रूप में आएगा, सबको स्माइल देगा, मतलब सिम ठीक है, के गुण आ जाएंगे, सबके प्रति एक अच्छा व्यवहार करेगा। अच्छा व्यवहार करेगा सबके प्रति। ठीक है, सही है, नहीं है, गलत नहीं है, सबके प्रति वो अच्छा व्यवहार करेगा, समभाव आ जाएगा। ठीक है, और आप जो कह रहे हो सब सही है, लेकिन वो प्रैक्टिकल हम कैसे समझेंगे? क्योंकि मानो साधु तो है लेकिन सामने असुर है। साधु तो उसके ऊपर दया दिखाना चाह रहा है, लेकिन असुर थोड़ी उसको ग्रहण करेगा। समस्या है ना। मानो जैसे हम कहते हैं जो भक्त है वो समभाव रहेगा, तो इसका मतलब क्या हम उसको जाके गाली देंगे तो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा? वो अपना बचाव नहीं करेगा? क्या होगा? कुछ ऐसा टेक्निकल समझ रहे हो? ये आपके सारे आंसर सही है, लेकिन और भी कुछ होगा, और भी कोई कुछ कहना चाहेगा इसके ऊपर? और हमको कैसा पता चलेगा कि वो भौतिक जगत से विरक्त हो रहा है कि नहीं? आचरण में, मतलब आचरण में क्या होगा? वो जमीन पे नहीं चलेगा, मतलब लोगों से वो अलग दिखेगा, वो भीड़ से अलग दिखेगा। भीड़ से अलग तो पागल भी दिखते हैं, तो क्या मुक्त है वो? नहीं, भीड़ से अलग है ना। हम लोग यहाँ बैठे हैं, बाहर एक पागल जाएगा चल के, तो वो तो हमसे अलग है कि नहीं है? कचड़े बीनने वाले हमसे अलग है कि नहीं है? तो क्या वो साधु है? तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब वो मत लेना, जस्ट एक दलील रख रहा हूँ। और कोई कुछ बताना चाहेगा? इंद्रियों पे नियंत्रण रहेगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेगा। ठीक है, और ठीक है, अभी पूर्ण आंसर नहीं है। ठीक है, आप लोग जा रहे हो धीरे धीरे आंसर के पास ही जा रहे हो। और काम, क्रोध, लोभ, लालच से मुक्त हो जाएगा, क्रोध से मुक्त हो जाएगा। अभी अर्जुन तो आप मानते हो कि नहीं मानते हो? और अर्जुन साधु है ऐसा नहीं? अभी भगवान भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं उनको, उपदेश खत्म होने के बाद में युद्ध होगा, 11 अक्षणी सेना को मार गिराएगा। तो अभी युद्ध होगा, युद्ध में सामान्यतया गुस्सा नहीं होगा तो कैसे युद्ध करोगे?
ए भाई ऐसा करके मारोगे, ऑब्वियसली गुस्सा तो होगा तभी मारपीट करोगे ना, नहीं तो आई जा ऐसा कर। मतलब हम सामान्य देखते हैं ना, हमारे आपस में जब मारा मारी होती कैसे होते हैं, हाँ हाँ केम छो, ऐसे तो नहीं होगा ना, अंदर से गुस्सा आएगा, क्रोध होगा, तभी तो फाइट होगा ना, नहीं? तो अर्जुन क्या साधु नहीं है? उनको तो क्रोध आ रहा है, तो फिर तो साधु नहीं है। फिर तो हनुमान जी ने पूरी लंका ही जला दी, नहीं? रावण का महल जला दिया ने, अशोक वाटिका जला दी ने, कितना नुकसान किया, तो अभी वो साधु है कि नहीं है? अभी इतना सब कुछ जलाया तो ऑब्वियसली ऐसे हंसते हंसते तो नहीं जलाया होगा, जोक मारते मारते तो नहीं जलाया होगा, गुस्सा तो आया ही होगा ना, तभी जलाएगा कि नहीं जलाया? क्या कहना है आपका? तो अगर हम ये कहते हैं कि जो साधु हैं, जो इस भौतिक जगत से विरक्त हैं, उनका लक्षण ये है कि उसको गुस्सा नहीं आएगा, काम क्रोध लोभ से मुक्त होगा, तो ये डेफिनेशन थियोरिकल है, प्रैक्टिकल में तो कैसे देखेंगे? अपने सब कार्यों को भगवान को अर्पित करेगा, ठीक है? और करीब आ रहे आप लोग। देखो ऐसा नहीं है, मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा है ये बहुत भारी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानो जिसने भगवत गीता पढ़ी हो, 2nd चैप्टर में अर्जुन पूछ रहे हैं, स्थित प्रज्ञ सका भाषा समाधि स्थित किम केशव स्थित दी किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम, कि जो इस भौतिक जगत से मुक्त है, जो इस भौतिक जगत से आसक्त नहीं है, उसके क्या लक्षण हैं, वो ऑलरेडी अर्जुन ने पूछा है। मैं तो वही क्वेश्चन को बस दोहरा रहा हूँ, और वो भी 2nd चैप्टर में है। ऐसा भी नहीं है मैं कि आपसे 16, 17 या 18 चैप्टर का डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत भारी है। मैं देख रहा हूँ लोग बच्चे हैं, तो वो हिसाब से क्वेश्चन भाई ठीक है, लोगों को आसानी से समझ में, तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी अर्जुन ने इसमें से पूछा है, नहीं? क्योंकि अगर हम ये क्वेश्चन उठा रहे तो अर्जुन तो कितने बुद्धिशाली है, तब तो भगवान के साथ उनका फोटो है। भगवान के साथ फोटो आना इतना आसान बात है, कितनी बड़ी बात है। तो भगवान के साथ उनका फोटो है, ऐसे ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वैसे क्वेश्चन भी किए हैं। तो ऐसे ही आप देखोगे अर्जुन के एक से एक जो क्वेश्चन है पूरा प्रैक्टिकल है, और वो क्वेश्चन को अगर हम एक जगह एक लाइन से लिखे तो हम देखेंगे हम वो क्वेश्चन को नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए हम सहजिया बन के घूम रहे हैं, इसीलिए हम भक्ति में एडवांस नहीं कर पा रहे हैं, हमारी भगवान के प्रति शरणागति नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उससे हमारा कुछ लेना देना ही नहीं। हम सोचते हैं तो अर्जुन के लिए है, हमारे लिए नहीं है, हम तो इससे परे हैं। तो इसके कारण क्या होता है, हमारी आसक्ति कृष्ण में ना होकर इस भौतिक जगत में हो रही है, नहीं? क्योंकि हम ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। तो आप लोग उसके अंदर आंसर देख सकते हो। भगवान 5 श्लोक में आंसर बता रहे हैं, और उसके बाद में पूरा आगे थीम चलता रहेगा, लेकिन 5 श्लोक में उसका आंसर दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो मुक्त है, जो इस जगत से जिसकी विरक्ति है, उसके लक्षण क्या है। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि वो अपने मन से नहीं चलेगा। अगर हमारी भगवान में आसक्ति बढ़ रही है तो जगत से विरक्ति आएगी, और जगत से विरक्ति आ रहा है इसका प्रमाण क्या है कि हम अपने मन से नहीं चलेंगे, हम शास्त्रों के आदेश से चलना चाहेंगे, हम भगवान की बात मान के चलना चाहेंगे। नहीं, भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं हम वो करने के लिए फिर तैयार होंगे। हमसे भगवान क्या अपेक्षा करें, हम भगवान की बात मानेंगे, शास्त्रों की बात मानेंगे, फिर हम शास्त्रों के विपरीत कार्य करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जो शास्त्र के आदेश हैं, जो कृष्ण कह रहे हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः, कि अगर शास्त्रों के कोई छोड़ के अपने काम वासना अपने सनक से अपने मन से अगर कार्य करता है तो न सत्सिद्धिम न आपनोति न सुखम पराम गतिम, वो सुख सिद्धि और परम गति को नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करें कि भाई तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, कि शास्त्र को प्रमाण मान के कार्य करना है। नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह अर्हस्य। 16.22 में लगभग कह रहे हैं कृष्ण, आप लोग देख सकते हैं कि शास्त्रों के प्रमाण से कार्य करना चाहिए। तो हमारा जब भगवान में आसक्ति होगा तो हमारी रुचि होगी भगवान की बात मानने में। नहीं, आसक्ति कब होगी, मानो हमको हमारे घर से है, मम्मी पापा से, मतलब माँ बाप माता पिता से, पुत्र से है, पत्नी से है, पड़ोसी से, हमसे क्यों हमारी उनसे आसक्ति है, क्योंकि वो हमारे पे निर्भर हैं।
या हम उन पे निर्भर हैं, या एक दूसरे की बात मान रहे हैं ना, तभी तो आसक्ति। अगर बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? पुत्र अगर बात नहीं मानता है तो उसके पिताजी ही अपने पुत्र को मार दे रहे हैं। अभी वर्तमान में तो ऐसा चल रहा है नहीं। और मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया कि उस माता ने अपने पुत्र की बात नहीं मानी तो उसको उसका जो सिर था कढ़ाई में डाल दिया, उबलते हुए तेल में। तो आसक्ति कब रहेगी? जब एक दूसरे की बात मानेंगे, जहां संबंध होगा, जहां एक दूसरे की बात मानेंगे वहां आसक्ति होगा नहीं। तो ये भौतिक जगत में जो हम आसक्ति देख रहे हैं, ये आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। प्रेम का विपरीत है आसक्ति। एक है प्रेम जो जीव का स्वाभाविक है भगवान के साथ करना, हम सबका स्वाभाविक है भगवान के साथ प्रेम करना। तो अभी वर्तमान समय में हम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसके विपरीत है आसक्ति। वो कहीं से भी आ जाती है आसक्ति। तो हम इस जगत में, लोगों में, परिवार में, पत्नी में, पुत्र में, सब चीजों में लगे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं नहीं। तो वहां पे भी, जहां पे हम फंसे हैं, वहां पे भी वो आसक्ति, जब वो सामने वाला व्यक्ति हमारी बात मानता है तभी होती है, नहीं तो द्वेष होता है। राग द्वेष नहीं, द्वेष होता है। अगर वो बात नहीं मानेंगे तो झगड़े होंगे, क्लेश होंगे नहीं, फिर वहां प्रेम, आसक्ति नहीं रहेगी। तो वैसे ही जब हमारा भगवान के साथ आसक्ति होगा तो सबसे पहले क्या होगा? हम अपने मन से नहीं चलेंगे। हम क्या करेंगे? भगवान की बात मानेंगे, जो शास्त्रों में है उसको हम पालन करेंगे। तो ये से हम चेक कर सकते हैं कि हम कितना शास्त्रों को पालन कर रहे हैं। हम पालन कर भी रहे हैं, पालन तो अभी एक दूसरा स्टेप आ गया। हम उसको पढ़ रहे हैं कि नहीं? जो भगवान ने जो अपने आदेश उपदेश दिए हैं, हम उसको कितना अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए हम कितना समय दे रहे हैं? बहुत कम। तो शुरुआत में हमको देना पड़ेगा नहीं। जो चैतन्य महाप्रभु हमको देने आए थे, चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या दिया है? चैतन्य महाप्रभु हमको कृष्ण प्रेम देने आए थे, लेकिन किस प्रकार? सबके लिए है ना। तो साधना भक्ति से लेके रागानुगा भक्ति तक हमको दे के गए। तो शुरुआत में साधना भक्ति है कि हर किसी को साधना करना है, क्योंकि अभी हमारा जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो हम भूल चुके हैं और वो ढक चुका है। और हम इस जगत में भी उस प्रेम का विकृत प्रतिबिंब, आसक्ति में हम फंसे पड़े हैं। तो सबसे पहले हमको साधना भक्ति, जो साधना भक्ति के 9 अंग हैं, प्रमुख अंग, श्रवणम, कीर्तनम नहीं, स्मरणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, जो 9दा भक्ति है, 9 अंग से जो इस प्रकार से जो भक्ति की जाती है, तो हमको ये प्रोसेस फॉलो करना है। ये चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु उसके अंदर विशेष जोर देते हैं ये 9 अंग में से 3 अंग में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 अंग रहेंगे तो बाकी 6 अपने आप आएंगे। वो क्या है? श्रवणम और कीर्तनम और स्मरणम। तो मुख्य है श्रवणम, हम कितना सुन रहे हैं, क्योंकि हम जहां का सुनेंगे आसक्ति वहीं जाएगी। हम अगर भौतिक जगत का कचरा सुन रहे हैं तो यहाँ पे ही आसक्ति रहेगी नहीं। हम सामान्यतः देखते हैं कि कितने लोग हैं जो इस प्रकार से अपने आप को बताते हैं कि यस, मैं अमिताभ बच्चन का फैन हूँ, या आमिर खान, या ऐसे अलग अलग जो एक्टर हैं उनके अपने आप से वो रिलेट करके बताते नहीं। इसलिए देखो आप, कुछ लोग अमिताभ जैसे ऐसे कुछ ऐसी दाढ़ी रखते हैं, कुछ गजनी कट ने क्या क्या सब अलग अलग जो चीज़ें आती हैं वो चलता है ने, वो लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो वो व्यक्ति उनको जानता, फिजिकल कभी भी मिले नहीं है, वो लोग एक दूसरे से कभी उनका मुलाकात नहीं हुआ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन फिर भी वो उस व्यक्ति का अनुकरण कर रहा है या उनको अपना मित्र बता रहा है, फैन बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? क्योंकि वो आए दिन रोज टीवी में देख रहा है नहीं, टीवी में, मोबाइल में उसका मूवी एडवर्टाइज हर जगह उसको से देख रहा है, सुन रहा है। तो सुनते देखते क्या हुआ, धीरे धीरे वो उससे आकर्षित हो गया। तो ये मुख्य है कि आप जिसका सुनोगे, मतलब जैसा सुनोगे वहाँ पे आपका मन जाएगा। जो चीज़ आप बार बार सुन रहे हो, जैसे व्यापारी होते हैं बार बार बिजनेस का सुनते रहते हैं, इसने इतना कमाया, ये व्यापार बहुत चल रहा है, व्यापार बहुत चल रहा है, व्यापार बहुत चल रहा है, तो फिर उस लाइन में वो भी चले जाते हैं।
मुझे भी करना है। ऐसे ही आप देखो हर बैकग्राउंड में हम जो सुन रहे हैं फिर वही करते हैं, जो ज़्यादातर हम सुनते हैं फिर वही उसी में से अप्लाई करते हैं, उसी में से करते हैं। तो वो जो सुनना है तो हमको भगवान के प्रति सुनना पड़ेगा, नहीं तब तो भगवान कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण होगा। कृष्ण से आकर्षण अपने आप से उत्पन्न नहीं होगा, उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है कि भगवान से सुनना पड़ेगा। नहीं, भगवान भी यही बता रहे हैं कि मैया सकता मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, कि मुझसे आसक्ति बढ़ाओ, मेरे साथ जुड़ो। नहीं तो उससे क्या फायदा होगा? तो असंशयम समग्रम, हम संशय रहित हो जाएंगे हम। और उसके लिए यथा ज्ञाश्रुति तक सुनो, मुझसे सुनो। तो हम जिससे सुनेंगे उससे आकर्षित होंगे। तो अगर हम भगवान कृष्ण की वाणी सुनेंगे, भगवान के विषय में या भगवान के मुखारविंद से सुनेंगे तो हम उनसे आकर्षित होंगे। कितना सिंपल है, नहीं? जैसे देखो कैसा होता है, ये माया जो है ना, माया दुर्गा देवी, वो किस प्रकार से चीज़ों का लोगों को मतलब किस प्रकार से फंसाती है, माया जीव को किस प्रकार फंसाती है। माया क्या करती है, मैंने कई बार लेक्चर में बताया कि माया जीव को पकड़ नहीं सकती डायरेक्ट, क्योंकि जीव भगवान की उत्कृष्ट शक्ति है, तटस्थ शक्ति है। नहीं तो माया उसको डायरेक्ट नहीं पकड़ती है। माया क्या करती है, उसके सामने चीज़ों को रखती है, बार बार दिखाती रहती है, बार बार। ये एडवर्टाइजमेंट वाले यही तो करते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, ऐसे बार बार दिखाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तो घर के लोग उसको देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, फिर क्या होगा, दिमाग में सेट हो जाएगा कि निरमा से ही कपड़ा साफ होगा। बार बार देख रहे हैं ना, बार बार जो चीज़ देखते हैं तो फिर वो क्लिक, हाँ इससे ही होगा। मार्केट में और बहुत सारी प्रोडक्ट रहेगी लेकिन वो कहेंगे नहीं मुझे यही चाहिए। वो ऐसा कैसे, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो बार बार वो चीज़ को देख रहा है ना। तो वैसे माया क्या करती है, इस जगत के चीज़ों को बार बार रखेगी, ये ले लो, हम कहेंगे नहीं, ले लो ले लो ले लो ले लो, फिर हम लग जाएंगे, हाँ लाओ मुझे चाहिए। और उसके कारण देखो कि भगवान की ये आवरण आत्मिका शक्ति और पश्चिम आत्मिका शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है कि एक जीव को मल में आनंद देती है। नहीं, सुअर जो है क्या खाता है, विष्टा मल खाता है, और उसको उसके अंदर आनंद आ रहा है। आप सोच सकते हो मल में कुछ आनंद है, लेकिन सुअर को उसमें आनंद आ रहा है। कैसे आनंद आ रहा है वो, कैसे आनंद आ रहा है आप समझो। जो सुअर के अंदर जो आत्मा है वो भी हम में से एक है। नहीं, इस शरीर में जो आत्मा है, उस शरीर जो में आत्मा है, तो आत्मा सब भगवान के अंश है, सब सेम है। प्रकृति के हिसाब से उसने गुण कुछ अलग अलग अर्जित किए हैं, लेकिन वो भी भगवान का अंश है। लेकिन वो ऐसी स्थिति में है कि उसको वहां मल खाने में भी आनंद आ रहा है। ऐसा क्यों है? तो ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, ये दुर्गा देवी है। उसका ये इस प्रकार से कार्य है कि चीजों को इस प्रकार से, जीव को इस प्रकार से विमोहित कर देती है कि जीव को लगता है इसमें आनंद है, ने इसको ऐसा फंसा देती है। तो इसीलिए समझना कई बार बहुत मुश्किल से हमको प्रतीत होगा, ओ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, लेकिन इजी है, सिंपल है। अगर हम भगवान से श्रवण करेंगे, बार बार भगवान के विषय में सुनेंगे भगवान के भक्तों से, और इस प्रकार से अगर हम भगवद गीता पढ़ेंगे, कृष्ण बुक पढ़ेंगे, तो हमारी बार बार भगवान से, हम भगवान के विषय में श्रवण करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी आसक्ति उनकी तरफ जाएगी। नहीं, हमारा स्वाभाविक रूप से फिर धीरे धीरे प्रेम उनके पास जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है, बार बार श्रवण करना पड़ेगा। नहीं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम में साध्यो कभी नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, कि हमको श्रवण करना है, जो मुख्य अंग है कि भगवान के विषय में श्रवण करना है। तो श्रवण जो करना है वो भगवान से और भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनसे करना है, जो भगवान की बात को यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं उनसे करना है। नहीं, जो भगवान के भक्त हैं, मुख्यतया जो भक्त हैं। नहीं तो क्या होता है, लोग ऐसा साप्ताहिक भागवत कथा कराते हैं, ये सोचते हैं अभी 7 दिन में तो सुखदेव गोस्वामी ने सुना, सुखदेव गोस्वामी ने कहा और परीक्षित महाराज ने 7 दिन में भागवतम सुनी और वो भगवत धाम चले गए, और हम भी 7 दिन भागवतम सुनेंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं होंगे।
अनुकरण कर रहे हैं, नहीं होंगे, कैसे होंगे? 7 दिन तक सुनते हैं, 8वें दिन वही के वही व्यक्ति बने रहते, नहीं? 8वें दिन वही कारखाने जाना, वही बिजनेस करना, वही जीवन, जो उनका जीवन जैसा चल रहा था दिनचर्या, वही के वही जीवन है। कहाँ है परिवर्तन? कहाँ है परिवर्तन? नहीं है, क्योंकि भागवतम कह रही है नित्य भागवत सेवया, क्या? इसको हमेशा श्रवण करना है, और जो भगवान के भक्त हैं उनसे सुनना है, जो वैष्णव हैं उनसे सुनना है, ऐसा नहीं किसी से भी सुनना है। अगर हम भगवान के भक्तों से सुनेंगे तो कार्य होगा, तो भगवान की शक्ति आएगी हमारे में, तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और धीरे धीरे हम इस भौतिक जगत से विरक्त हो पाएंगे, नहीं? और भगवान में हमारी आसक्ति बढ़ पाएगी। उसके लिए हमके जो वैष्णव उनसे सुनना है, जो अवैष्णव हैं उनसे नहीं सुनना है। सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यस अवैष्णव मुखद गिरणम पूतम हरिकथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्पो उच्चिष्ट यथापय, कि जो अवैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनसे भगवान के विषय में नहीं श्रवण करना है। सामान्यतः लोग जो टीवी में सुन रहे हैं, टीवी नहीं, वो क्या पॉडकास्ट, सीरियल, ये जो MHD PhD करके जो बता रहे हैं, वो क्या ही जानते हैं कृष्ण क्या है? भक्त नहीं है ना, वो नहीं जानते हैं, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं भक्त्या माम अभी जानाति, भगवान को उनके भक्त जान सकते हैं, नहीं? तो हम जब ऐसे भक्तों से श्रवण करेंगे तो हमको वास्तविक भगवान के प्रति हमारा आकर्षण होगा, और इस भौतिक जगत से विरक्ति होगी। और जो विरक्ति होगी उसके लक्षण ये होंगे कि हम भगवान की बात मानने के लिए तैयार होंगे, नहीं? उनके जो नियम हैं वो पालन करने के लिए हम तैयार होंगे। ये शुरुआत मापदंड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम प्राप्त करेंगे। दूसरे अध्याय के कुछ 52-53 नंबर श्लोक से हम आगे से देखेंगे, जहाँ से वो क्वेश्चन है उसके आगे उसका भगवान आंसर बता रहे हैं, तो आप लोग घर पे जाके उसको देख सकते हो कि भगवान क्या बता रहे हैं। वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है? तो सिंपल भाषा में आज हम क्या समझना चाह रहे हैं कि सबसे पहले ये जगत दुखमयी तो है, लेकिन वर्तमान में कलयुग है और लोग एकदम पट भ्रष्ट हैं। जैसे शुरुआत में बताया कि कुछ 10 रुपया 5 रुपये के लिए भी एक दूसरे को मानने के लिए तत्पर हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आपस में झगड़ रहे हैं। कलह का युग है ना, भाई भाई से झगड़ रहे हैं, सास बहू से झगड़ रही है, ऐसी स्थिति है। और ऐसी स्थिति में हम भगवान के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना है? फिर भगवान से श्रवण करना है, या जो भगवान के प्रतिनिधि हैं उनसे श्रवण करना है। भगवान से श्रवण करना मतलब ये भगवत गीता पढ़ना नहीं है, इसमें स्वयं कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, वेदव्यास जी लिख रहे हैं श्री भगवान उवाचा, क्योंकि कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। तो हमको भगवान से स्वयं श्रवण करना है, या फिर उनकी जो परंपरा में जो उनके भक्त आ रहे हैं, आचार्य आ रहे हैं, उनसे सुनना है। तो उनसे सुनने से क्या होगा? हम धीरे धीरे यथार्थ रूप में भगवान को जानेंगे, खुद को जानेंगे, हमारा संबंध जानेंगे, और फिर वो संबंध जान के जब हम कार्य करेंगे तो धीरे धीरे इस जगत से हमारा विरक्ति आएगा और भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता जाएगा। ठीक है? इसमें कुछ पॉइंट रह गए हैं। कंप्लीट पैकेज समझ में आ गया सबको क्या हुआ? ठीक है, तो हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इसमें से। फिर एक अनाउंसमेंट है, प्रभु जी अभी जाहिरात करेंगे, लेकिन उससे पहले किसी का कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहेगा इस विषय में? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे करें? ठीक है, प्रश्न अच्छा है कि हमको इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे करना है। तो प्रश्न तो इसके ऊपर बहुत बड़ा एक लेक्चर हो सकता है, इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे प्राप्त करें, वो भी अभी वर्तमान युग में। नहीं, क्वेश्चन भी अच्छा है। तो इंद्रियों को नियंत्रण में अगर करना है तो जो भगवान बता रहे हैं, रसवर्ज्यम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते हैं। अपने आप नियंत्रण अगर करते हैं, हम इंद्रियों को अगर जबरदस्ती रोकते हैं तो क्या होगा? इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरिंती प्रसभम बना, कि इंद्रिया इतनी वेगवान है कि उस जीवात्मा को पटक देगी।
अगर आप जबरदस्ती उसको रोकोगे तो कंट्रोल नहीं होगा, वो नियंत्रित नहीं होगा। इंद्रियों को नियंत्रण करना है तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना है। अगर आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओगे तो भगवान की कृपा से अपने आप वो धीरे धीरे नियंत्रण में आएगा। भगवान की सेवा में लगाना मतलब कैसे है कि जो हमारा आँख है, तो इस आँख से हम भगवान के भक्त के दर्शन कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं आँखों से देख के, नहीं तो आँख सेवा में लग गई। तो इस प्रकार से जब हम आँख को लगाएंगे, हाथ को लगाएंगे, जीवा को लगाएंगे, जब इस प्रकार से हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे वो नियंत्रित होगी। लेकिन और कोई भी फॉर्मूला यूट्यूब पे आप देख सकते हो, उससे कुछ राहत नहीं होगा। और सब बता देंगे आप ये करो वो करो, अंततः सब फेलियर है। अगर कृष्ण की सेवा में अगर आप अपनी इंद्रिय नहीं लगाओगे तो नियंत्रित नहीं होगा। शॉर्टकट में इतना, ठीक है? आप कन्विंस हो? ठीक है। किसी और का कुछ प्रश्न? तो मैं मतलब भागवतम पढ़ता हूँ, तो मैं अभी पहले स्कंद को पढ़ रहा हूँ। तो जैसे मुझे मतलब ये मालूम है कि 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। तो अगर क्या मैं 10वें स्कंद को पढ़ूंगा तो सीक्वेंस में ही पढ़ना होता है, या फिर अगर आपको पढ़ना है तो आप 10वें स्कंद को भी पढ़ सकते हैं? प्रश्न है कि अभी वो आप भागवतम पढ़ रहे हैं, कौन सा भागवतम पढ़ रहे हो? यहाँ से ले गए? ओह अच्छा है। तो भागवतम का प्रथम स्कंद पढ़ रहे हैं और उनका प्रश्न है कि जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं वो 10वें स्कंद में हैं, तो क्या मुझे ऐसे क्रमबद्ध होकर वहाँ तक जाना है या मैं डायरेक्ट श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ सकता हूँ? बरोबर ना? तो पहले स्कंद में भी भगवान की ही लीलाएं हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। नहीं, पहले हम भगवान के ऐश्वर्य, भगवान किस प्रकार से सृष्टि स्थिति कर रहे हैं, वो सब चीजें अगर हम समझते पढ़ते हुए जाएंगे क्रमबद्ध, तो वास्तविक में हम कृष्ण को समझ पाएंगे। तो कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि हम कृष्ण को नहीं समझ सकते, फिर भी उनकी दया से जो हम समझ सकें, तो वो 10वां स्कंद हमारे लिए लाभदायक होगा। नहीं तो डायरेक्ट अगर हम 10वां स्कंद पढ़ेंगे तो क्या होगा, कृष्ण जब लीलाएं करते हैं तो उसके साथ हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे कि ये कृष्ण मैं ही हूँ, और इस प्रकार से वो लीला पढ़ के हम खुद को कृष्ण मान के उसका भौतिक आनंद लेते रहेंगे, हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। यही तो हो रहा है ना सामान्यतया, जो कथाकार हैं सीधा 10वें स्कंद में कूद जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, ना वक्ता ना श्रोता, दोनों जन वैसे ही हो, चलता रहता है। 4-4 घंटे तक वो वक्ता बोलता है, बीच में 5 बार चाय के लिए ब्रेक होता है, 2 बार मावा घिसने के लिए ब्रेक होता है, और लोग वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। क्योंकि जब तक हम नहीं जानते हैं कृष्ण किस प्रकार से भगवान है, किस प्रकार से वो, ये जो कुछ भी हो, जो भागवतम के 2nd कैंटो में नहीं आता, पूरा सृष्टि का वर्णन आता है कि सृष्टि किस प्रकार से, कैसे अलग अलग प्लेनेटरी सिस्टम में, नहीं अलग अलग नक्षत्र ग्रह, बहुत सारे अलग अलग गैलेक्सी, ये सब चीज़ों का वर्णन है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए वर्णन है ताकि हम समझ सके कि हमारी स्थिति क्या है, कि ये सब के सामने हम तो मच्छर जितने भी नहीं हैं। जब ये चीज़ हम समझेंगे तो फिर हम भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे कि ओ भगवान की लीला किस प्रकार से महान है। अगर ये हम नहीं समझेंगे, तत्व ज्ञान नहीं रहेगा, मतलब इस प्रकार से हम नहीं समझेंगे तो डायरेक्ट कूदेंगे तो कृष्ण हमारे जैसे एक व्यक्ति हैं, ग्वाले हैं, ये स्थिति आ जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना है, ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बंद कर दो। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।